Hello everyone, today we will study lesson number 6 after 20 years. स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसका टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल कहता है आफ्टर 20 years मीन्स ये 20 साल बाद। ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने वादा किया होता है कि आज से 20 साल बाद वो उसी जगह उसी समय मिलेंगे। कुछ मैटर नहीं करता वो क्या बन गए हैं या क्या नहीं बन गए हैं, 20 साल के बाद उनका करियर क्या है। ठीक है, तो ये कहानी, इस कहानी में जो ये किस्सा है वो होता है लगभग 10 बजे। एक अंधेरी सी रात है, आप इसका पहले वो समझ लो। एक अंधेरी सी रात है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मीन्स काफ़ी ठंड पड़ रही है, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। न्यूयॉर्क सिटी के बिजनेस एरिया में ये घटना घटती है। और ये कहाँ से शुरू होती है? एक पुलिसमैन होता है जो कि देखता है कि एक मैन खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है अंधेरे से दरवाजे के पास। और फिर वो आदमी जो खड़ा होता है अंधेरे के पास वो एक्सप्लेन करता है कि वो वहाँ पर क्यों है। तो ये कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम था जिमी और बॉब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। पुलिसमैन अपने उसी पर्टिकुलर एरिया में गश्त लगा रहा था। रात का समय था, पुलिसमैन अपनी ड्यूटी पे था और जो एरिया उसको दिया गया था उस एरिया में मूव कर रहा था। बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से वो वॉक कर रहा था। लेकिन जो वो इम्प्रेसिव तरीका था वो उसकी हैबिट थी, वो किसी को दिखा नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पर कोई देखने के लिए था ही नहीं। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंड वाला मौसम था, अंधेरी रात थी और बारिश की बूंदें भी लगभग गिर रही थी। और समय था लगभग रात के 10 बजे। चिली गस्ट ऑफ विंड, रात की ठंडी हवाएं और उसमें से हल्की हल्की बौछारें बूंदों की ने वहाँ के सब लोगों को वहाँ से हटा दिया था। स्ट्रीट्स खाली हो चुकी थी, डी पीपल हो चुकी थी। डी पीपल मीन्स जहाँ पे पीपल नहीं हो। क्यों पीपल नहीं थे? क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। आप समझो, आप अपने एरिया की, अपने कंट्री की दिसंबर की रात को 10 बजे इमेजिन करो या जनवरी की रात को 10 बजे इमेजिन करो कितनी ठंड होती है। तो इसी वजह से वहाँ पर लोग नहीं थे। ठीक है, द विसिनिटी वॉज दैट केप्ट अर्ली आवर्स। जो वहाँ का तौर तरीका था वो ये था कि वहाँ पर सब कुछ चीज़ें जल्दी बंद हो जाया करती थी, सब कुछ जल्दी शट डाउन हो जाया करता था, लोग जल्दी सो जाया करते थे। अब आप इधर उधर जहाँ भी देखोगे तो एक आध दुकानें खुली थी, जैसे कि सिगार स्टोर की दुकान खुली थी, तंबाकू वगैरह की दुकानें रात को। ठीक है, और लंच वाले रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे क्योंकि रेस्टोरेंट पूरी रात खुलते हैं। और जो ज़्यादातर लोग थे वो बिज़नेस एरिया था तो बिज़नेस प्लेस को बिलोंग करते थे और वहाँ की बिज़नेस वाली शॉप सब बंद हो गई थी। मीन्स शाम से ही दुकानें बंद होने लग जाती हैं और अब तो लगभग 10 बज रहे हैं तो अब मोस्टली जगह बंद हो चुकी हैं। और व्हेन अबाउट द मिडवे ऑफ द सर्टेन ब्लॉक, जब वो अपनी वॉक कर रहा था पुलिसमैन, तो वो बीच में मिडवे में रुकता है और अपनी वॉक को धीमा कर देता है और देखता है इन द डोरवे ऑफ अ डार्कन हार्डवेयर स्टोर। एक अंधेरे वाले हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर एक मैन झुका हुआ सा खड़ा है और उसके मुंह में एक सिगार है। सिगार एक सिगरेट की तरह होता है जो कि अनलाइटेड है, बिना जला हुआ है। और पुलिसमैन उसकी तरफ जाता है और उससे बात कर, और वो द मैन स्पोक अप क्विकली। जैसे ही पुलिसमैन उसके पास जाता है वो आदमी बात करने लग जाता है, वो जो खड़ा हुआ था वो। इट्स ऑल राइट ऑफिसर, सब कुछ ठीक है ऑफिसर, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा उससे अपॉइंटमेंट था 20 साल पहले का। आपको शायद सुनने में थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट, लेकिन आप प्लीज़ श्योर रहिए, आप तसल्ली रखिए, सब कुछ ठीक ठाक है। मीन्स मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मेरा एक 20 साल पहले का वादा है जो मैं निभाने यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको सही बात बताता हूँ। वो सब एक्सप्लेनेशन क्यों देने लगता है? क्योंकि एक आदमी खड़ा है आधी रात को किसी दरवाजे के बाहर और एकदम पुलिसमैन आ जाता है, तो आपको ऑब्वियसली आंसर देना ही पड़ेगा कि आपका यहाँ खड़े होने का रीज़न क्या है। तो वो बताता है लगभग 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जो ब्रडीज रेस्टोरेंट। अंटिल 5 years ago, इतने में पुलिसमैन बोलता है हाँ लगभग 5 साल पहले उसे गिरा दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है।
भाई 20 सालों में तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं, कहीं पे पार्क होता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इतने में ही वो मैन जो था जिससे वो बात कर रहा था, पुलिसमैन, वो अपना एक माचिस जलाता है और अपना सिगार में आग जलाता है। और जब वो जैसे ही माचिस जलाता है थोड़ा सा उजाला होता है और उसका पीला सा स्क्वायर सा जबड़े वाला मुंह, उसकी कीन सी आंखें और उसके माथे पर आईब्रो पर एक सफ़ेद रंग का दाग स्कार होता है, एक दाग धब्बा, वो सब दिखता है, मतलब उसका फेस विजिबल हो जाता है। दिस स्कार्फ पिन वॉज लार्ज डायमंड ऑडली सेट। उसके गले में एक मफलर टाइप का पड़ा हुआ था और उसमें एक बहुत बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था जो कि कुछ अटपटे से तरीके से था। अब वो आगे की कहानी कहता है, मैन, लगभग 20 साल पहले आज ही की रात को आई डाइंड हेयर, मैंने यहाँ पर खाना खाया था, डाइन मैंने डिनर किया था, हेयर एट बिग जो ब्रेडीज विद जिमी वेल्स। अब वो बताता है अपने दोस्त का नाम कि मैंने जिमी वेल्स के साथ यहाँ पर आज से 20 साल पहले खाना खाया था, लगभग इसी समय। मेरा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा है दुनिया का इंसान, अपने दोस्त की तारीफ़ कर रहा है, जिमी वेल्स की। ये बॉब है, ठीक है। ही एंड आई वर रेज्ड हियर, हम दोनों यहीं पले बड़े हुए हैं न्यूयॉर्क में, दो भाइयों की तरह, ठीक है। और उस समय की बात है, लगभग मैं 18 साल का था और जिमी लगभग 20 साल का था। अगले दिन सुबह मुझे जाना था वेस्ट की तरफ, वेस्ट एरिया की तरफ अपना भाग्य बनाने, मीन्स जॉब के लिए मुझे वेस्ट की तरफ जाना था। और लेकिन जिमी को वहाँ से न्यूयॉर्क से बाहर भेज पाना बहुत ही मुश्किल था, मतलब जिमी न्यूयॉर्क में ही रहने वाला था और बॉब को बाहर जाना था। याद रखिएगा, जिमी न्यूयॉर्क में ही रहने वाला था और बॉब को कमाने के लिए बाहर जाना था, क्योंकि जिमी को ऐसा लगता था कि वो यहीं पे ही सही है और यही एक अर्थ का सबसे अच्छा जगह है। वेल वी एग्रीड, उस दिन हमने वादा किया, दैट नाइट बट वी वुड मीट हेयर अगेन। अब क्योंकि वो बाहर जा रहा था तो उसने कहा कि आज के दिन 20 साल बाद हम लोग वहाँ पर मिलेंगे और डेट और टाइम सेम रहेगा। हम जैसी भी कंडीशन में होंगे, चाहे कोई अमीर हो जाए, चाहे कोई गरीब हो जाए, कोई चोर हो जाए, कोई उचक्का हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर आएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, चाहे हम कितनी भी दूर से आएँ। वी फिगर्ड दैट इन 20 ईयर्स, अब 20 सालों बाद हम ज़रूर मिलेंगे और हमारे जो भी भाग्य रहा होगा, जो भी हमारी डेस्टिनी रही होगी, हमारा जो भी भाग्य बनेगा उसके ऊपर कुछ मैटर नहीं है, लेकिन आज से 20 साल बाद हमारा मिलना निश्चित है। तो ये वादा दो दोस्तों ने किया था एक अंधेरी सी रात को एक रेस्टोरेंट, बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट में। और बाहर कौन जा रहा था? बाहर जाने वाला था जो रहने वाला था जिमी और बाहर जाने वाला था बॉब। तो ये दोनों वादा करते हैं कि 20 साल बाद हम जिस भी कंडीशन में होंगे हम यहाँ पर ज़रूर एक दूसरे से आकर मिलेंगे। पुलिसमैन ने जब ये कहानी सुनी तो वो बोलता है, आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्पी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो कहता है काफ़ी लंबा समय है, इस बीच तुम लोगों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं की, या तुमने एक दूसरे को कॉल नहीं किया, क्या तुमने अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़ दिया? तो फिर वो कहता है काफ़ी कुछ समय तक हमने एक दूसरे से बात करी, बट 1 साल और 2 साल के बाद हम दोनों का लिंक जो है वो टूट गया। यू सी द वेस्ट इज़ प्रिटी बिग प्रोपोजिशन। अब वो कहता है आपको पता है वेस्ट का इलाका जो है वो काफ़ी बिज़ी है, वहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग है, और आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली। वहाँ पे अपना जीवन, अपना तौर तरीका जीने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और मैंने बहुत ही हैक्टिक बिजी लाइफ जी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जिमी पर। वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा अगर वो ज़िंदा होगा, क्योंकि वो दुनिया का सबसे सच्चा मित्र है और सबसे ईमानदार दोस्त है। यानी कि वो अपने दोस्त जिमी पे पूरा बिलीव रखता है, क्योंकि जिमी तो यहीं है और बॉब भी बाहर गया हुआ था ना, तो वो कह रहा है मैं बाहर से आ गया हूँ, मैं बहुत हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके आज रात यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पुराना दोस्त, मेरा पुराना मित्र आज ज़रूर आएगा। तो वो एक्सप्लेनेशन देता है कि वो वहाँ पर क्यों खड़ा है और
किसका वेट कर रहा है, वो कोई गलत इंटेंशन से वहाँ नहीं खड़ा है। और जो वेटिंग मैन था वो वहाँ अपनी जेब में से एक वॉच निकालता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। 3 minutes to 10 और देखता है कि 10 बजने में 3 मिनट हैं। I was exactly 10 o'clock. It was exactly 10 o'clock when we parted. जब हम एक दूसरे से अलग हुए थे, अलग हुए थे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 10 बजे का समय था और एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पे हम एक दूसरे से जुदा हुए थे। तो देखो कितना ज़्यादा ये अपने दोस्त को लव करता है, उस मोमेंट को बार बार याद कर रहा है और टाइम से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके आज वहाँ पर समय से पहुँच गया है। Did pretty well out west, didn't you? asked the policeman. लगता है अब पुलिसमैन ने उसकी जब कीमती घड़ी देखी तो उसने कहा तुमने वेस्ट में काफ़ी कुछ कमाया है ना? You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder. वो कहता है हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बात की शर्त लगाता हूँ कि जिमी ने मुझसे आधी ही कमाई करी होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और बहुत ही सच्चा टाइप का इंसान था। आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई पाइल। लेकिन जबकि मुझे अपना दौलत इकट्ठे करने में काफ़ी शार्प तरीके अपनाने पड़े। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि जिमी ने मेरे से लगभग आधा ही कमाया होगा, क्योंकि मैंने जो कमाई इकट्ठी करी है, मैंने जो अपने पायल बनाया है पैसों का, उसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है और मैंने बहुत ही शार्प तरीके अपनाए हैं। और वो शार्प तरीके आपको इनडायरेक्टली समझ में आ सकता है कि यानी कि कुछ गलत तरीके उसने अपनाए हैं इतना धन इकट्ठा करने के लिए। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर रैच ऑन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लाइन है जिनका मीनिंग है, वो कहता है कि जो न्यूयॉर्क में रहता है वो एक रूटीन वाली लाइफ जीता है, लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो आपको रेज़र की तेज़ शार्प एजेस की तरह चालाकी सीखनी पड़ती है। यानी कि वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि वो वेस्ट में जाकर उसने कुछ तेज़ तरीके अपनाए हैं लाइफ जीने के लिए और पैसा कमाने के लिए। इतने में ही पुलिसमैन अपनी हाथ में जो डंडा है उसे घुमाता है और 1-2 स्टेप आगे लेता है। आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड। वो कह रहा है मैं अपने रास्ते चलता हूँ, आशा है तुम्हारा दोस्त समय से आ जाए। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और आपका दोस्त टाइम से आ जाए, मिल जाए आपको, इसी उम्मीद के साथ। अगर वो कहता है कि वो नहीं आता है तो आप भी अपने टाइम से चले जाना, ठीक है। ऐसा कहकर पुलिसमैन वहाँ से निकल जाता है। आई वुड से नॉट, सेड द अदर, आई विल गिव हिम हाफ एन आवर। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अदर माने उस अदर पर्सन ने, यानी कि पुलिसमैन के अलावा जो दूसरा आदमी था, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे आधा घंटे का टाइम दूंगा कम से कम। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ, अगर जिमी इस धरती पर जिंदा होगा वो वहाँ समय से ज़रूर पहुँच जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, वो ज़रूर पहुँचेगा, उसे अपने दोस्त पर पूरा विश्वास है। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन उसको गुड नाइट कहता हुआ चला जाता है अपने उसी निर्धारित रास्ते पे। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, डोर्स के दरवाजे चेक करता हुआ, मीन्स वहाँ पे शॉप सारी क्लोज हो चुकी हैं तो ये देखता हुआ कि सारी शॉप के दरवाज़ा बंद है या नहीं, ये सब चेक करता हुआ वो निकल जाता है। देयर वॉज, अब और भी ठंड बढ़ जाती है। देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, हल्की हल्की सी ठंडी बौछारें पड़ने लगती हैं। ड्रिजल होती है बहुत हल्की सी जब बौछारें होती हैं, बूंदाबांदी। एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू अ स्टडी ब्लो, पहले जो हवा धीरे धीरे चल रही थी वो अब तेज़ हवाओं में बदल चुकी है, काफ़ी ठंड हो रही है। अ फ्यू पेडेस्ट्रियंस इन द नेबरहुड, पेडेस्ट्रियन होते पैदल चलने वाले लोग, जो कि आस पड़ोस के लोग थे और चल रहे थे, वो जल्दी जल्दी चलने लगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे क्योंकि ठंड बढ़ रही थी। साइलेंट अलॉन्ग विद कोट कॉलर्स टर्न अप हाई एंड पॉकेट हैंड्स, फटाफट अपने कोट ऊपर कर लिए, गले में हवा जा रही थी और हाथ भी जेब में डाल लिए लोगों ने और जल्दी जल्दी चलने लगे पेडेस्ट्रियन पे जो वॉक कर रहे थे। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट, और उसी हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर जो एक आदमी खड़ा हुआ था जो हज़ारों किलोमीटर से अपना वादा पूरा करने आया था, ये हमारे बॉब, टू एब्सर्डिटी विद अ फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, जो अजीब सा एक वादा पूरा करने आया था अपने एक जवानी के दोस्त से, उसने सिगार जलाया और इंतज़ार किया। आफ्टर 20 minutes ही वेटेड,
अबाउट लगभग 20 मिनट उसने वेट करा और इतने में ही एक लंबा सा आदमी ओवरकोट पहने हुए, जिसके कॉलर ऊपर हो रखे थे, अपने कानों तक मुड़े हुए थे और हरिड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड, दूसरी स्ट्रीट के दूसरी तरफ से आ रहा था। और जो आदमी इंतज़ार कर रहा था यानी कि बॉब के पास, तुरंत आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम बॉब हो? डाउटफुली पूछता है, इज़ दैट यू जिमी वेल? और वो भी बोलता है, अरे जिमी क्या तुम हो? ब्लेस माई हार्ट, ओ माई गॉड, एक्सक्लेम द न्यू अराइवल। जो नया आया हुआ बंदा होता है यानी कि जो जिमी होता है, वो चिल्लाता है, हे भगवान, गैस्पिंग द अदर हैंड्स विद हिज ओन। जिमी के रूप में जो आया होता है वो तुरंत बॉब का हाथ पकड़ लेता है। इट्स बॉब, श्योर एज फेट, मुझे पूरा किस्मत पे पूरा भरोसा है, तुम बॉब ही हो। आई वॉज सर्टिन, मैं इस बात को लेकर श्योर था। आई वुड फाइंड हेयर इफ़ यू विल स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अगर तुम जिंदा होगे तो तुम यहाँ पे मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। तो दो लोग आपस में बातें करते हैं। वेल 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि 20 साल एक लंबा समय था। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन, वो पुराना रेस्टोरेंट भी जा चुका है बॉब। आई विश आई हैड लास्टेड, सो हो काश वो अभी तक होता, जिससे कि हम लोग एक बार फिर उसमें साथ में डिनर करते। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? उसने कहा, और भाई वेस्ट जाके तुम्हारा कैसा रहा ओल्ड मैन, बूढ़े इंसान? इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, यू हैव चेंज लॉट्स जिमी। उसने कहा, वेस्ट ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने चाहा, मैंने खूब कमाई करी, मतलब इसका ये है। लेकिन जिमी तुम बहुत बदल चुके हो, मुझे नहीं पता था कि जब मैं तुमसे 20 सालों बाद मिलूँगा तो तुम 2 या 3 इंच लंबे हो जाओगे। आज तुम्हारी लंबाई कुछ ज़्यादा लग रही है। ओह आई ग्रीव अ बिट आफ्टर 20, ओह 20 साल का होने के बाद मैं थोड़ा सा और लंबाई पकड़ गया। हाँ, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, न्यूयॉर्क में सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक ठाक चली तुम्हारी लाइफ? मॉडरेटली ठीक ठाक। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, सिटी डिपार्टमेंट में मेरी एक रैंक है। कम ऑन बॉब, वी विल गो राउंड टू द प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड टॉक अबाउट। चलो बॉब, क्योंकि जिमी तो वहीं रहता था, उसने कहा, बॉब चलो आगे की तरफ चलते हैं और एक थोड़ा सा वॉक करते हैं और एक अच्छी सी जगह बैठकर कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं। तो वो उसे लेके चला जाता है। दोनों मैन स्ट्रीट पर वॉक करते हैं, हाथ में हाथ डाले हुए। One, his egotism enlarged by success was beginning to outline the history of his career. अच्छा, नाउ अब धीरे धीरे अपनी सक्सेस की कहानी अपनी बताना शुरू करता है। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसन विद इंटरेस्ट, और दूसरा वाला जो ओवरकोट पहन के खड़ा हुआ था वो भी ध्यान से सुनता है। एक तरफ वो कॉर्नर पे आके एक ड्रग स्टोर यानी कि एक केमिस्ट की स्टोर पे आते हैं जहाँ पे काफ़ी लाइट्स जली हुई थी। व्हेन दे केम इनटू ग्लेयर, जब वो जैसे उनके मुंह पे रोशनी पड़ती है तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और साइमल्टेनियसली अचानक से एक साथ एक दूसरे की तरफ गेज करते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज द अदर्स आर्म। जो वेस्ट से आया हुआ था यानी कि बॉब जो है वो एकदम से रुक जाता है और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता है। ही बोलता है, आप जिमी वेल्स नहीं हो सकते हो। 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। मैंने माना कि 20 साल का समय बहुत लंबा समय है, बट इतना भी लंबा समय नहीं है कि एक आदमी की नोज़ का शेप ही बदल दे। फ्रॉम रोमन टू पग मीन्स रोमन्स की नोज़ कुछ और तरीके की होती है और पग्स की कुछ और तरीके की होती है। तो वो कहता है, भले ही हम 20 साल बाद मिले हो लेकिन तुम्हारा नोज़ का शेप बिल्कुल डिफरेंट है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, तुम मेरे दोस्त जिमी नहीं हो। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड। 20 साल के समय में एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान ज़रूर हो सकता है, सेड द टॉल मैन। वो लंबा वाला आदमी कहता है, अच्छा तो तुमने ये देख लिया कि एक नोज़ नहीं बदल सकती, तुमने ये नहीं देखा कि एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान बदल सकता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, तुम पिछले 10 मिनट से मेरी कब्जे में हो। वो उसको अपने हैंडकफ्स दिखाता है। सिल्की बॉब, Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us. She wants to have a chat with you.
अच्छा, वो उसका नाम बोलता है, तुम्हारा नाम सिल्की बॉब है और तुम चिकागो जहाँ पे वो रहता है शिकागो में, शिकागो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए डिमांड में हो और शिकागो चाहता है कि तुम वहाँ आकर उस शिकागो की सिटी में वहाँ आकर अंडर अरेस्ट हो जाओ। यानी कि वो एक क्रिमिनल बन चुका है जो कि अंडर डिमांड था और आज वो पकड़ा गया है। गोइंग क्वाइटली आर यू, तुम मेरे साथ बिना किसी बदतमीज़ी करे या बिना मुझे तंग करे आ रहे हो, हाँ कि ना? दैट्स सेंसिबल। नाउ बिफोर यू गो टू द स्टेशन हियर्स अ नोट। तुम्हें स्टेशन ले जाने से पहले मैं तुम्हें एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही उनके मुंह पे लाइट पड़ती है तो बॉब पहचान लेता है कि मेरा दोस्त ये जिमी नहीं है, क्योंकि इसका नाक का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। जिमी की नोज़ ऐसी नहीं थी। 20 साल में बहुत चेंजेस हो सकते हैं लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता। तो वो उसे जिमी कहने से इनकार कर देता है। इतने में ही वो आदमी एक हथकड़ी निकालता है और उसे वो दिखाता है और कहता है तुम 20 मिनट से मेरे कब्ज़े में हो, अंडर अरेस्ट हो। और वो कह देता है कि तुम शिकागो के एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो और शिकागो की पुलिस तुम्हें पकड़ना चाहती है। अब तुम मेरे साथ स्टेशन चलो बिना किसी मशक्क़त करे, ठीक है? और मेरे साथ चलने से पहले तुम ये एक चिट्ठी पढ़ लो। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड टू यू, जो कि मुझे दी गई थी कि तुम्हें दूँ। ओहो, वो तो दोस्त का वेट कर रहा था, यहाँ तो पुलिस आ गई। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, यहाँ विंडो पे बहुत उजाला है, लाइट जल रही, तुम यहाँ पे खड़े होके पढ़ो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, ये पेट्रोलमैन वेल्स ने दी है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड, वो जिम बॉब ने वो खोला चिट्ठी का टुकड़ा और उसने हिज हैंड वॉज स्टेडी व्हेन ही बिगेन टू रीड, उसके हाथ बिल्कुल रुके हुए थे जब उसने वो पढ़ना शुरू कर था, लेकिन इट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश, और जब तक उसने वो पूरा पढ़ लिया उसके हाथ पूरे कांपने लगे। और जो चिट्ठी थी वो भी बहुत छोटी थी। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? चिट्ठी में लिखा हुआ था बॉब, यानी कि चिट्ठी बॉब के लिए लिखी गई थी। आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, मैं उस अपॉइंटेड प्लेस पे, यानी कि जो प्लेस हमने डिसाइड किया था उस पे समय से पहुंच गया था। व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, जब तुमने माचिस की तिल्ली जलाई थी अपना सिगार जलाने के लिए। आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो, मैंने देखा कि तुम्हारा चेहरा जब मेरे को नज़र आया, मैंने देखा कि तुम शिकागो के एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो। समहाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर पाया। सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ प्लेन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया और मैंने एक प्लेन क्लोथ्स पहने हुए पुलिसमैन को ये काम करने के लिए कहा। और लास्ट में लिखा हुआ था जिमी। तो यानी कि बच्चों जो पहले मनुष्य उससे मिला था जिसने जो गश्त लगा रहा था वो जिमी ही था जो कि बॉब से मिलने समय से पहुंच गया था। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा दोस्त एक क्रिमिनल है, शिकागो का बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और वो चाह कर भी उसे अरेस्ट नहीं कर पाया दोस्ती की वजह से, तो लेकिन उसे अपना फ़र्ज़ निभाना था, तो उसने अपनी दोस्ती को अपने फ़र्ज़ के आगे ना आते हुए अपने एक दूसरे पुलिसमैन से बोला कि वो सिंपल क्लोथ्स में जाए और तुम्हें अरेस्ट करे। और वो ये दिखाना चाहता है कि उसने अपना वादा तो पूरा किया, दोस्ती का वादा, लेकिन बीइंग अ पुलिसमैन उसको अपना ये वादा भी निभाना था कि शिकागो की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को उसे अरेस्ट करना ही था। तो दिस वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।